संत रविदास का जन्म 1450 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वे भारतीय समाज के एक महान संत थे जिन्होंने जातिवाद और उसके कलंकों के खिलाफ उत्कृष्ट प्रेरणा दी। रविदास जी का जन्म जाट जाति के एक किसान परिवार में हुआ था, जो कि अक्सर समाज में अलगाव का शिकार होते थे। उनके पिता का नाम संतोख और माता का नाम कलावती था। संत रविदास बचपन में अपने पिताजी के साथ चमड़ा बटोही जूते बनाने का काम करते थे। रविदास जी का जीवन आरंभिक अवस्था से ही आदिवासी समुदायों और नीच जातियों के साथ सामाजिक समृद्धि और उनके अधिकारों की समर्थन में था। उन्होंने भगवत भक्ति के माध्यम से समाज को भगवान की उपासना के लिए सजीव किया और सामाजिक न्याय की मांग की। उनकी 40 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित हैं और उनके भक्ति भाव को उचित माना जाता है। उन्होंने समाज को भ्रष्टाचार, जातिवाद और उन्यास के खिलाफ उत्तेजित किया। उनके जीवन और कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ थी, और उन्होंने समाज को एकता और भाईचारे की ओर प्रेरित किया। संत रविदास के बचपन का एक प्रमुख किस्सा उनके जीवन से जुड़ा है। बचपन में रविदास एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपने माता पिता के साथ बहुत संतुलित और भक्तिमय जीवन बिताते थे। एक दिन जब रविदास गांव के बाहर खेतों में खेल रहे थे, वहां एक संत के साथ मिले। वह संत रविदास को भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान के निकट ले जाने का मार्ग दिखाएं। इसके बाद से रविदास जी ने भगवत भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके बचपन के ये यादगार पल उनके जीवन के पथ पर उन्हें प्रेरित करने वाले बने। उन्होंने जातिवाद और उन्यास के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और समाज को एकता और प्रेम की ओर प्रेरित किया। उनका पत्नी का नाम राजनी था। संत रविदास और राजनी जी के बीच एक अत्यधिक प्यार भरा और साथी भाव का रिश्ता था। वे एक दूसरे के साथ भगवत भक्ति और उपासना करते थे, जो उनके जीवन को आध्यात्मिकता से भर देता था। उनका रिश्ता एक साथी भावपूर्ण और समर्थनपूर्ण था। राजनी जी ने भी भगवत भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और संत रविदास जी के साथ समाज में उत्थान के लिए काम किया। उनका यह साथी भावपूर्ण और समर्थक रिश्ता भगवान की उपासना और समाज सेवा के माध्यम से उनके साथी को साथ लेने में मदद करता था। ये यादगार बातें दिखाती हैं कि रविदास जी और राजनी जी का एक गहरा साथी भावपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन था, जो उन्हें भगवान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। संत रविदास जी ने मानव जीवन के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। ये उनके सामाजिक और आध्यात्मिक योगदानों का एक छोटा सा अंश है। संत रविदास जी ने जातिवाद और उन्यास के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव के खिलाफ उत्कृष्ट प्रेरणा दी। संत रविदास जी ने भगवत भक्ति के माध्यम से लोगों को भगवान के पास ले जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न कीर्तनों और भजनों के माध्यम से भगवत की महिमा गाई। रविदास जी ने समाज सेवा का महत्व जानकर उसे अपनाया। उन्होंने गरीबों, वंचितों और विशेष रूप से असमानता के शिकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई पहल की। संत रविदास जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित हैं और उनके भक्ति भाव को उचित माना जाता है। उनके ग्रंथों में भगवत की महिमा, भक्ति और सेवा के महत्वपूर्ण विषय हैं। संत रविदास जी के ये कार्य उनके आध्यात्मिक और समाज सेवा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए और उन्होंने लोगों को एकता, भाईचारे और भगवत की उपासना का मार्ग दिखाया। संत रविदास जयंती वार्षिक रूप से मनाई जाती है और यह हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने के पूर्णिमा तिथि को आती है, जो फरवरी-मार्च के बीच होती है। इसे रविदास जयंती के रूप में मनाने का उद्देश्य उनके जन्मदिन को याद करना और उनके योगदान को समर्थन करना है। संत रविदास जयंती में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे कि धार्मिक सभा और सत्संग। भक्तों और श्रद्धालुओं को एक स्थान पर आकर भगवत के बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है। भजन कीर्तन, संत रविदास के भजन गाने और उनके उपासना गीतों को गाया जाता है। भगवत कथा, उनके जीवन, उपदेश और भक्ति के विषय में कथा कला का आयोजन होता है। सामाजिक सेवा, कई जगहों पर लोग रोटी, कपड़ा और मकान आदि की दान पुण्य करते हैं, जो रविदास जी के आदर्शों को आत्मसात करता है। शोभा यात्रा,
विशेष रूप से शोभा यात्राओं का आयोजन हो सकता है, जिसमें भक्त और श्रद्धालु भगवत की उपासना करते हैं। ये समारोह रविदास जी के आदर्शों और उनके योगदान को याद करने और समर्थन करने के लिए होते हैं। संत रविदास जी और गंगा माता के बीच एक अद्वितीय घटना का वर्णन है। एक दिन संत रविदास जी ने गंगा के किनारे जाकर ध्यान लगाया। वे विश्वास करते थे कि गंगा जी एक देवी हैं और उनके साथी के रूप में विराजमान हैं। कुछ समय बाद गंगा जी वासुकी नाग के साथ अपने निवास स्थान पर विराजमान हुईं। संत रविदास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की। गंगा जी ने उनकी भक्ति को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने संत रविदास जी से कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति और समर्पण के लिए मैं तुम्हारे साथ विराजित हूँ। तुम्हारी इच्छा क्या है? संत रविदास जी ने विनम्रता भाव से गंगा माँ जी से कहा, देवी, मुझे आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति की कृपा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। गंगा जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, भक्त, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम अब मेरे साथी बन चुके हो। इसके बाद संत रविदास जी गंगा जी के साथ रहकर उनकी भक्ति की योग्यता में वृद्धि की और आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने निरंतर साधना की। संत रविदास जी अपना जूतों का काम करने गंगा नदी के किनारे बैठे थे और उनकी माता गंगा में अपार श्रद्धा थी। उनका मानना था कि अगर इंसान अच्छे और निर्मल भाव से माता गंगा को स्मरण करे तो उनके पास की कोई भी पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल समान बन जाता है, चाहे वो चमार के काम के साथ में रखी हुई कठौती क्यों ना हो। एक बार एक ब्राह्मण गंगा स्नान करने जा रहा था तो उसके जूते टूट गए। वो अपने जूते ठीक करने के लिए चर्मकार संत रविदास पास ही बैठे थे, उनके पास गए और कहा कि मेरे ये जूते ठीक कर दो, मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ, ये लो आपके पैसे, कहकर 2 सिक्के रविदास जी को दिए। रविदास ने कहा कि बहुत दिन हुए माता गंगा को भेंट चढ़ाए नहीं, आप कृपया ये 2 सिक्के माता गंगा को मेरी तरफ से भेंट चढ़ा दीजिए। ब्राह्मण अपनी स्नान के बाद दोनों सिक्के अपने हथेली में रखकर माता गंगा से विनती की, हे गंगा मैया, रविदास ने आपको ये 2 सिक्के भेंट दिए हैं, कृपा कर स्वीकार करें। तभी अचानक एक हाथ गंगा जल से आकर सिक्के उठा लिए और बदले में एक सोने का कंगन ब्राह्मण के हाथ में रखकर कहा कि ये छोटी भेंट मेरी तरफ से रविदास को दे देना। ब्राह्मण लालची था, उसने यह बात रविदास से छुपाई और सोचा कि यह कंगन अगर मैं राजा से यह कहकर दूं कि यह माता गंगा के कंगन है तो महाराज मुझे बहुत सारे भेंट देंगे और उसकी कीमत इस कंगन से भी अधिक होगा। सोचकर राज दरबार में जाकर कंगन राजा को समर्पित कर दिया। राजा ने वो खूबसूरत कंगन अपने रानी को भेंट की और बदले में ब्राह्मण को खूब स्वर्ण मुद्रा और भेंट उपहार दिए। रानी को वह कंगन पाकर बहुत खुश हुई और राजा से कहा कि मुझे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही एक कंगन मंगा दे। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को निरोप भेजा कि ऐसा ही एक और कंगन रानी के लिए ला दे। ऐसा नहीं करने पर ब्राह्मण को राजद्रोह लगाकर कारागार में डाल दिया जाएगा। ब्राह्मण रोते हुए रविदास जी के पास आया और रोते हुए उनके पैर पड़कर माफी मांगने लगा और उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। उस पर ब्राह्मण ने कहा कि संत महोदय, आप कृपया गंगा किनारे आकर माता गंगा से प्रार्थना कर दूसरा कंगन मंगा दे। इस पर संत रविदास ने कहा कि आपने तो यह बातें मुझे बताई ही नहीं कि माता गंगा ने एक कंगन दिया था। कोई बात नहीं, मैं माता गंगा से प्रार्थना कर दूसरा कंगन मंगा देता हूँ और अपनी कठौती लेकर प्रार्थना करने लगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि गंगा माँ कैसे इस कठौती में आएगी, पर कुछ देर बाद उस कठौती में एक कंगन दिखा जो कि हूबहू पहला कंगन जो माता गंगा ने दिया था उसी तरह का था। ब्राह्मण वो कंगन ले जाकर राजा को देता है और अपनी जान बचा लेता है। इसी बात से ये मुहावरा बन की मन चंगा तो कठौती में गंगा। कंगन पाकर ब्राह्मण खूब खुश हुआ और वो कंगन लेकर राज दरबार में जाकर उस कंगन को राजा को सुपुर्द कर दिया। रानी दूसरा कंगन पाकर बहुत खुश हुए और राजा ने कंगन का सारा राज
ब्राह्मण के मुख से सुनकर अपनी रानी और सारे दरबारी लेकर संत रविदास से मिलने आए और संत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और उन्होंने संत रविदास से पूछा कि हे महात्मा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर संत रविदास ने कहा कि मैं तो अपने जिंदगी में माता गंगा का साथ पाकर धन्य हूँ। आप भी अपना शासन अच्छे से चलाए और आपके राज्य में जो भी जनता है उनके भले के लिए कार्य करे और जनता के बीच कोई भेदभाव न करे, जैसे कि अमीर गरीब, छोटा या बड़ा, उच्च जात या निम्न जात, और सबको एक ही नजर से न्याय दे। ये बातें सुनकर राजा ने संत रविदास को यह आश्वासन दिया कि उनके राज में आज के बाद सभी जनता समान है और सबको न्याय मिलेगा। यह बात बताती है कि संत रविदास महाराज ने समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या कार्य किए। धन्य है वो भारत की बनारस की पुण्य भूमि, जहाँ पर संत रविदास जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए। संत रविदास को पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और भारत के सभी राज्य में उन्हें एक महान संत मानकर उनके नाम के कई आश्रम और सेवाभावी संस्था है जो उनके सीख को आगे फैला रहे हैं। धन्य है संत रविदास और उनकी सीख। भारत माँ के सभी देशवासी मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत माँ का नाम रोशन करेंगे, यही प्रार्थना करता हूँ, को आगे फैला रहे हैं। धन्य है संत रविदास और उनकी सीख। भारत माँ के सभी देशवासी मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत माँ का नाम रोशन करेंगे, यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी मेरे YouTube दर्शकों से विनती है कि संत रविदास की जो शिक्षा या सीख है वो हमारे देश को बहुत जरूरत है और हम सभी को उनके सीख को देश के अन्य राज्य की जनता जो संत रविदास की महानता को नहीं जानते हैं उन तक पहुँचाए। मेरे अगले वीडियो में मैं बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले, भगवान चैतन्य महाराज, संत रामदास, संत एकनाथ, स्वामी समर्थ जैसे संतों की सीख जो भारत के लोगों में एक नई जान और भारत की एकता को आगे बढ़ाएगी, लेकर आऊंगा। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कृपया मेरे इस वीडियो और आने वाले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी आगे इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संत रविदास अमर रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटे के बटन को दबाने से आपको हमारा अगला वीडियो भेजने में हमें सहायता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।